हाय फ्रेंड्स, मैं हूं श्रवण कुमार मिश्रा। एसके ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। और आज का हमारा टॉपिक है यूक्लिड लेम्मा और यूक्लिड एल्गोरिथम। ओके, यूक्लिड लेम्मा और यूक्लिड एल्गोरिथम आज हमारा टॉपिक है। इसके बारे में जानेंगे कि ये क्या है, ये इसको किसने बनाया और इसका क्या यूज है। तो सबसे लेट ना करते हुए इसके बारे में जानने का से पहले जो है यहाँ पे एक हमारे लिए टॉपिक है कि लेम्मा क्या है और एल्गोरिथम क्या है। जब तक हम ये नहीं जान पाएंगे कि लेम्मा क्या है और एल्गोरिथम क्या है, तब तक हमारे लिए ये जान पाना मुश्किल है कि हम इनको जो है यूक्लिड लेम्मा और यूक्लिड एल्गोरिथम को जान पाना मुश्किल है। तो सबसे पहले हमारा आज फोकस होगा तो यूक्लिड लेम्मा, पहले लेम्मा क्या है और फिर एल्गोरिथम क्या है और फिर हम इस पे आते हैं। तो सबसे पहले लेम्मा की बात करते हैं। लेम्मा जो होता है एक प्रूवन स्टेटमेंट होता है विच इज़ यूज्ड फॉर टू प्रूव एन अनदर स्टेटमेंट। यानी एक स्टेटमेंट है जो कि यूज़ होता है किसी एक स्टेटमेंट जो कि ऑलरेडी प्रूव्ड है, और वो स्टेटमेंट किसी और स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए यूज किया जाता हो। अगर ऐसा कोई स्टेटमेंट हमारे पास हो जो ऑलरेडी प्रूव्ड है, यानी एक क्या होना चाहिए लेम्मा में हमारे पास एक स्टेटमेंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एक स्टेटमेंट होना चाहिए हमारे पास। ये स्टेटमेंट कैसा होना चाहिए हमारे पास? प्रूव्ड होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? प्रूव्ड होना चाहिए। ऑलरेडी कैसा होना चाहिए? ऑलरेडी। अगर ये स्टेटमेंट ऑलरेडी प्रूव्ड है और ये फिर क्या हो? यूज हो। क्या हो? यूज हो। किसमें यूज हो? किसमें यूज हो? टू प्रूव अनदर स्टेटमेंट। तो अगर ये स्टेटमेंट जो कि पहले से प्रूव्ड है यूज हो रहा है किसी अनदर, एक कोई दूसरा स्टेटमेंट है उसको प्रूव करने के लिए, तो ये स्टेटमेंट जो है क्या कहलाएगा? लेम्मा कहलाएगा। मुझे यहाँ से लग रही है आपको बात अब एकदम क्लियर हो गई होगी कि एक स्टेटमेंट दिया है पहले से हमारे पास जो कि क्या है, वो पहले से प्रूफ ही है। इस स्टेटमेंट का हम उपयोग कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं किसी अनदर स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए। तो जो ये स्टेटमेंट है ये क्या कहलाएगा? लेम्मा कहलाएगा। ओके, ये बात क्लियर हो गई। लेम्मा में कोई आपको दिक्कत है? नहीं। अब आगे हम लोग आते हैं। आगे का हमारा क्या है? एल्गोरिथम क्या होता है। ओके, एल्गोरिथम क्या होता है? एल्गोरिथम क्या है? ठीक है, अब एल्गोरिथम जो होता है वो एक वेल डिफाइंड, कह सकते हैं ए वेल डिफाइंड स्टेप्स होता है। एक क्या होता है यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग? एक वेल डिफाइंड स्टेप होता है। क्या होता है? एल्गोरिथम जो होता है वो हमारा एक वेल डिफाइंड स्टेप है। किसके लिए? किस चीज का स्टेप है? टू सॉल्व ए मैथमेटिक्स प्रॉब्लम्स। ठीक है, कोई हमारा मैथमेटिकल्स या कोई तार्किक गणितीय या कोई तार्किक हमारे पास स्टेटमेंट है, उसको डिफाइन करने का, उसको सिद्ध करने का एक वेल डिफाइन, जो कि एक बड़ी एक सुव्यवस्थित श्रृंखला जो होती है उसको हम लोग कहते हैं एल्गोरिथम। ओके, क्या होता है कि किसी भी प्रॉब्लम्स कोई दिया गया है वो क्या हो गया? वेल डिफाइंड, उसको सॉल्व करने का जो स्टेप्स होते हैं वो होता है एल्गोरिथम।
या एक सीधे से हम एक ऐसा कह सकते हैं, चूँकि एल्गोरिथम जो होता है उसको वो किसका उपयोग करता है, एल्गोरिथम यूज करता है। यू क्या करता है, यूज करता है। किसको यूज करता है, लेम्मा को। किसको यूज करता है, लेम्मा को यूज करता है। तो आप ज़्यादा परेशान ना होते हुए इसमें हम सीधे एक लाइन में कह सकते हैं कि एल्गोरिथम जो होता है, क्या है, एल्गोरिथम जो होता है, एक लाइन में हम लोग कहेंगे कि जो एल्गोरिथम है वो क्या है, एप्लीकेशन ऑफ, क्या है, एप्लीकेशन ऑफ एप्लीकेशन ऑफ लेम्मा है। क्या है, लेम्मा है। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ लेम्मा जो होता है वो एल्गोरिथम है कि हम लेम्मा का उपयोग करके उससे कुछ अपना जो है जो प्रॉब्लम्स है उस लेम्मा का उपयोग करके सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो वो जो स्टेप जो उसमें हम यूज करेंगे वही एल्गोरिथम के अंदर आता है। ठीक है, अब मुझे यहाँ से आपको समझ में आ रहा है कि लेम्मा और एल्गोरिथम क्या है। ठीक है, यानी एक इस यहाँ से इतनी समझ में आ गई बात कि लेम्मा एक हमने स्टेटमेंट प्रूव किया, जो ऑलरेडी प्रूव है वो हमने प्राप्त किया, और फिर उसी स्टेटमेंट का प्रयोग करते हुए हमने जो है प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना शुरू किया, और उसी के हिसाब से एक हमने अपना चरण यानी एक स्टेप्स बनाए इस लेम्मा को उपयोग करके। तो जो स्टेप्स हुए वो एल्गोरिथम कहलाया, और उससे हमें जो है इसके एप्लीकेशंस मिलने शुरू हुए, इसके यूज मिलने शुरू हुए। ठीक है, यानी लेम्मा से हमको एल्गोरिथम मिलता है, और एल्गोरिथम से ऐसे कह सकते हैं कि लेम्मा से हम क्या निकालते हैं, एल्गोरिथम निकालते हैं। और एल्गोरिथम हमें क्या देता है, एप्लीकेशन ऑफ लेम्मा देता है। क्या देता है, एप्लीकेशन ऑफ लेम्मा देता है। ठीक है, यहाँ तो बात क्लियर हो गई। अब इसके बाद हम लोग यूक्लिड लेम्मा और यूक्लिड एल्गोरिथम पे आते हैं। तो सबसे पहली बात, यूक्लिड कौन था। यूक्लिड जो है आपने 9th में पहले ही पढ़ चुका है, इनकी ज्योमेट्री पढ़ चुकी होगी। इसका ज्योमेट्री जो यूक्लिड की ज्योमेट्री है, या यूक्लिड की जो भी 9th के जो टॉपिक्स हैं उनको मैं आने वाले वीडियो में बनाने वाला हूँ। बहुत ही अच्छे से आपको उसमें समझ में आएगा कि यूक्लिड का जो योगदान है वो हमारे मैथमेटिक्स में क्या है, और उन्होंने कैसे मैथमेटिक्स को सरल बनाया, उनको क्यों जो है फादर ऑफ ज्योमेट्री कहा जाता है, और भी बहुत सारी चीज़ें। तो यूक्लिड जो थे उन्होंने एक लेम्मा दिया। ठीक है, किसने दिया, यानी यूक्लिड ने इस यूक्लिड लेम्मा यूक्लिड एल्गोरिथम तो दिया, तो ये इस प्रॉब्लम का सॉल्व आ गया। कब दिया था, 17वीं शताब्दी में, 1680 के बाद दिया था। किसके बाद दिया था, 1680 के बाद, यानी लगभग 17वीं 18वीं शताब्दी के आसपास इन्होंने दिया था। ठीक है, 17वीं शताब्दी में दिया था, ऐसा कह सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अब क्या है ये, ठीक है, क्या करना है, हमें क्या पढ़ना है, क्या है ये। तो क्या है, हम पहले देखेंगे कि इसमें दो पॉजिटिव इंटीजर लेंगे। लेट ए एंड बी बी टू एनी पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा है पॉजिटिव इंटीजर। क्या लिखा हुआ है, पॉजिटिव इंटीजर्स। अब जिसको इंटीजर्स नहीं पता है वो कृपया करके मेरे पुराने वाले वीडियो, इससे पहले के वीडियो में जिसमें मैंने रियल नंबर्स और भी नंबर्स के बारे में बहुत ही अच्छे से समझाया है, उस पर जा कर के, जो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उस पर जा कर के उसको देख करके समझ करके तब इस वीडियो को देखेंगे तो और अच्छा से समझ में आएगा और मज़ा आएगा। पॉजिटिव इंटीजर मतलब जो भी इंटीजर लें वो धनात्मक हो। ठीक है, कितने लेना है, हमें 2 लेना है। ठीक है, हमने मान लिया कौन कौन से, ए और बी है। तो जब हम 2 इंटीजर्स ऐसे लेंगे तो वहाँ पर 2 यूनिक पॉजिटिव इंटीजर्स मिलेंगे। मान लिया वो क्यू और आर है, और ये चारों इंटीजर्स इस कंडीशंस को सेटिस्फाई करेंगे। ये सब कंडीशंस क्या है, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहाँ पे आर जो है वो 0 से
छोटा या बराबर होना चाहिए और बी से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। आर जो है वो 0 से बड़ा या बराबर और जो है बी से छोटा होना चाहिए। अब इसका मतलब क्या, हम तो ऐसे बोल दिए, इसको तो कुछ बहुत ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा हमें कि हमने ऐसे बोल दिया और इसका क्या मतलब हो गया। ठीक है, तो सबसे पहले जो है जानते हैं, ये कुछ और नहीं है, हमने पहले से ही पढ़ रखा है, हम डिवाइड करना जानते हैं। मान लो हमको दिया गया है 6 या मान लेते हैं 61 दिया गया है। ओके, 61 को हमको डिवाइड करना है 5 से। ठीक है, या 5 से ना लेकर के थोड़ा बड़ा नंबर लेते हैं, छोटे में हो जाएगा, 9 से ले लिए। ठीक है, 9 पे हम लोग यहाँ पे करें, ठीक है, ये चीज़ें हमने पहले से पढ़ी हुई है। एक्चुअल में क्या हुआ है कि पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए इसी चीज़ को जो हमने डिवीजन पहले से पढ़ा है उसको एक मैथमेटिकल फॉर्म देने का काम यूक्लिड जी ने किया था। कैसे किया था, हम पहले से ही पढ़ चुके हैं कि ये हमारा डिवाइडर है, ये हमारा डिविडेंड है, ये हमारा क्वोशिएंट है और ये हमारा रिमाइंडर है। तो हमने पहले ही पढ़ चुके हैं कि जो डिविडेंड होता है वह डिवाइडर और क्वोशिएंट के मल्टीप्लाई और प्लस इसके रिमाइंडर के बराबर होता है। ठीक है, तो क्या होता है इसमें, तो उसी फार्मूले को, उसी चीज़ को यहाँ पे इसके बराबर दे दिया गया है। ठीक है, उसी चीज़ को यहाँ पे इसको डिनोट करने का काम किया है कि जो आपका ए है वो आपका ये है, जो आपका बी है वो आपका ये है, जो आपका आर है वो आपका रिमाइंडर है और जो आपका क्यू है वो आपका क्वोशिएंट है। ठीक है, उस फार्मूले को, उसी चीज़ को हमने यहाँ पे इस तरीके से डिनोट कर दिया है। अब हमको पहले से ही पता है कि अगर रिमाइंडर क्या होना चाहिए, 0 के बराबर हो सकता है हमारा, इसमें ये आर जो है ये हमारे रिमाइंडर को दर्शा रहा है कि रिमाइंडर जो है वो 0 के बराबर हो सकता है, 0 से बड़ा भी हो सकता है, लेकिन जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं, यानी जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं इससे तो निश्चित रूप से ही ये क्या होगा, छोटा होगा, नहीं तो ये 1 टाइम्स और चला जाता। ठीक है, तो ये आपका है यूक्लिड लेमा, जिसमें आपको कहा गया है कि लेट ए एंड बी बी एनी टू पॉजिटिव इंटीजर्स देन देयर एग्जिस्ट यूनिक पॉजिटिव इंटीजर्स क्यू एंड आर, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, 0 इज लेस देन आर। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर। अब एल्गोरिथम क्या है, ठीक है, इसके आगे का चीज़ हमारे पास एल्गोरिथम क्या है। एल्गोरिथम को जानने के लिए हमारे पास समझने वाली बात है कि एल्गोरिथम को हमने पहले ही कहा था कि वो एप्लीकेशन ऑफ लेमा होता है। एप्लीकेशन ऑफ यूक्लिड लेमा क्या है, एप्लीकेशन ऑफ यूक्लिड लेमा क्या है, HCF निकालना, HCF निकालना होता है, HCF निकालना होता है। HCF निकालना जो है ये है एप्लीकेशन ऑफ यूक्लिड लेमा, यानी मासा निकालना वह यूक्लिड लेमा का एक क्या है, एप्लीकेशन। बस यहीं से बात हमारी एल्गोरिथम के लिए एकदम क्लियर हो जाती है। तो एल्गोरिथम जो है यूक्लिड एल्गोरिथम और कुछ भी नहीं है, HCF निकालने का एक सिंपल लाइन में समझ लीजिए, अभी तो मैथमेटिकली लिखा ही है। HCF निकालने का एक वेल डिफाइंड स्टेप है, यूज किसका करके, यूक्लिड के लेमा का करके। ठीक है, यहाँ से हमने एप्लीकेशन समझ लिए, क्या एप्लीकेशन है, HCF निकालना यूक्लिड लेमा का। और एल्गोरिथम क्या है कि यूक्लिड एल्गोरिथम क्या है, एक वेल डिफाइंड स्टेप्स है इस HCF को निकालने का, बाई किसका उपयोग करके, यूक्लिड लेमा का। इसलिए इसको क्या कहते हैं, यूक्लिड एल्गोरिथम कहते हैं।
क्या है कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम इज ए वे टू फाइंड HCF ऑफ टू नंबर्स बाय यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेम्मा, और जो कि हमारा दिया गया है। कैसे, इसका हम एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल ले रहे हैं। ठीक है, एग्जाम्पल ले रहे हैं। क्या है, मान लीजिए आपके पास 45 और 75 दिया गया है। ठीक है, इन दोनों का आपको क्या निकालना है, HCF निकालना है। ठीक है, इसमें हमको कुछ नहीं करना है, 45 को ऐसे किया। ठीक है, ये 1 टाइम्स जाएगा, हमने यहाँ पे 45 लिखा, ये कितना आ जाएगा यहाँ पे 30 आ गया। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे हम लोग, इस 30 को फिर से एक अलग तरीके से, यहाँ पे हमने इस 45 को यहाँ पे आ गया। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं 75 इज इक्वल टू 45 गुणे 1 प्लस 30। ठीक है, ऐसे लिखा जा सकता है। यानी ये क्या हो गया, A इज इक्वल टू BQ प्लस R। अब यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं, ये 1 बार गया, ये 30। ठीक है, ये 15 आ गया। फिर इसके लिए भी हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको थोड़ा ऊपर ले लेते हैं हम लोग, इस 30 को हमने ऊपर ले, 15 को यहाँ पे हमने ऊपर लिया, ये क्या आ गया 30 आ गया। ठीक है, अब ये कितने टाइम्स गया, 2 टाइम्स गया। ठीक है, 30 आ गया, और ये क्या हो गया हमारा कैंसिल हो गया। इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, यानी ये 0 आ गया यहाँ पे, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 30 इज इक्वल टू 15 इंटू 2 प्लस 0। ठीक है, अब यानी ये क्या है, B इज इक्वल टू A इज इक्वल टू BQ प्लस R। ओके, अब ये R यहाँ पे 0 है हमारा, ये जो B आता है ये है हमारा HCF। ठीक है, क्या है HCF ऑफ 45 एंड 75, यानी जो 15 है 45 और 75 का HCF है, यानी मासा है। तो इस टोटल प्रोसेस में हम टोटली जो है किसका उपयोग कर रहे हैं, यूक्लिड लेमा का उपयोग कर रहे हैं। तो यूक्लिड लेमा और यूक्लिड एल्गोरिथम को आपको, मुझे ऐसा लग रहा है समझ में आ गया होगा। हाँ, थोड़ा HCF में मैंने थोड़ा जल्दीबाजी की है निकालने के लिए, इसका मैं अभी लेसन में भी आपके प्रश्न दिया गया है, उसको एक आध अभी सॉल्व कराऊंगा, तब और भी अच्छे से बताएंगे। फिलहाल आपका जो मेरा मोटिव था वो यूक्लिड लेमा और यूक्लिड एल्गोरिथम बताना था, और शायद वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको अच्छे से समझ में आ गया है, आपने पढ़ाई का आनंद लिया, तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और थोड़ा मुझे भी जो है उत्साहित करें। थैंक यू वेरी मच, और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।